ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। साहब, मुझे मेरी 3 साल की बेटी के लिए ऐसा खाता खुलवाना है जिसमें प्रति वर्ष 1000 भरकर जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाए तब 6 लाख रुपए मिलते हैं। अरे पर ऐसा तो कोई खाता डाकघर में नहीं खुलता। पर हाँ, छोटे बच्चियों के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना है, पर उसमें भी ऐसी कोई सुविधा है ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन मैंने तो यही सुना है कि ऐसी सुविधा डाकघर में उपलब्ध है। अरे सर, आइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी आपकी बहुत ही आवश्यकता थी मुझे। बैठिए सर। जी धन्यवाद। बोलिए, क्या समस्या है आपकी? सर, इनको अपनी 3 साल की बच्ची के लिए ऐसा खाता खुलवाना है कि 1 साल में 1000 रुपए भरने से जब बच्ची 21 साल की होती है तब 6 लाख रुपए मिलते हैं। मुझे तो ऐसी कोई स्कीम ध्यान में नहीं है। क्या यह सुकन्या समृद्धि के बारे में बात कर रहे होंगे? क्या उसमें ऐसी कोई सुविधा है सर? मुझे पता नहीं है सर। जी बिल्कुल, यह सुकन्या समृद्धि योजना SSY के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि आपको मेरी जानकारी थोड़ी अस्पष्ट है। मैं इससे संबंधित स्पष्ट जानकारी से आपको अवगत कराता हूँ। इस योजना के अंतर्गत खाता 10 वर्ष से कम आयु वाली बच्ची के लिए खोला जाता है और एक फैमिली में अधिकतम 2 बच्चियों के लिए ही खाते खोले जा सकते हैं। इस योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। अच्छा। खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक इस प्रकार पैसे जमा कराना है और खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर यह खाता मैच्योर होगा। लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर नहीं। पर यदि किसी वर्ष मैं पैसा जमा न करवा सका तो क्या होगा? यदि किसी वर्ष आप पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो अगले वर्ष गत वर्ष की न्यूनतम राशि 250 रुपए, 50 रुपए की डिफॉल्ट फी के साथ डिपॉजिट करनी होगी। अच्छा। इस योजना में PPF खाते के समान ब्याज के लिए कट ऑफ डेट 5 तारीख रहेगी तथा ब्याज का भुगतान साल में एक बार 31 मार्च को किया जाएगा। और रही बात 6 लाख रुपए मिलने की, तो मैं आपको हमारे इंडिया पोस्ट के पोस्ट इन्फो ऐप में एक उदाहरणात्मक चार्ट दिखाता हूं। यह चार्ट देखिए। वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से यदि आप प्रति माह 1000 रुपए जमा कराते हैं तो 21 वर्ष के बाद आपको करीब करीब रुपए 5,10,000 मिलेंगे। लेकिन किसी महीने में 1000 से ज्यादा या 1000 से कम पैसा जमा करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल। एक वित्तीय वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए की सीमा को ध्यान में रखते हुए कितनी ही राशि जमा करा सकते हैं। और हाँ, इस योजना के अंतर्गत आपके द्वारा की गई डिपॉजिट के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलेगी। पर सर, क्या इसमें बीच में पैसे विड्रॉ करने का कोई प्रावधान नहीं है? जी बिल्कुल है। इस योजना के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में रही बैलेंस की 50% राशि विड्रॉल की जा सकती है। तो क्या इन पैसों का लड़की के विवाह के लिए उपयोग नहीं हो सकता क्या? जी बिल्कुल है। और इसके लिए इस योजना में एक विशेष प्रावधान रखा गया है जिसके तहत लड़की के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद विवाह की तारीख से 1 मास पूर्व तथा विवाह के 3 मास बाद लड़की द्वारा यह खाता बंद किया जा सकता है और इस खाते में जमा राशि का ब्याज के साथ भुगतान कर दिया जाएगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। मुझे यह खाता खुलवाना है। आप मुझे यह खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जो सूची है और फॉर्म वो मुझे दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी दे देता हूँ।
लीजिए सर, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के साथ आपकी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी बच्ची के 3 फोटोग्राफ्स अवश्य लाना। वो मैं ये फॉर्म भर के आपको पहुंचाता हूँ। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और अब मैं सभी कस्टमर को बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकूंगा। इसके साथ मैंने हमारी सभी योजनाओं की जानकारी आपको दे दी है और साथ में मैं हमारी जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में भी बता देता हूँ। जन सुरक्षा स्कीम वो क्या होती है? यह भारत सरकार द्वारा जन सामान्य के लिए शुरू की गई सुरक्षा योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राहक का एक डाकघर बचत खाता होना आवश्यक है। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को वार्षिक 12 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपए का अकस्मात बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में एनरोल होने के लिए ग्राहक की उम्र 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। इस योजना में ग्राहक को वार्षिक ₹330 का प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में एनरोल होने के लिए ग्राहक की उम्र 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और तीसरी और अंतिम योजना है अटल पेंशन योजना APY। यह एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत खाताधारक को उनके पेंशन के चयन के अनुसार 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का पेंशन दिया जाता है। इस योजना में एनरोल होने के लिए ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रीमियम की राशि खाताधारक की उम्र व खाताधारक द्वारा चयन किए गए पेंशन की राशि के ऊपर निर्धारित की जाएगी। प्रीमियम का भुगतान खाताधारक के SBI अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट के माध्यम से होता है। अतः ग्राहक को पर्याप्त राशि अपने SBI खाते में पहले से रखनी आवश्यक है। 60 वर्ष की आयु होने पर खाताधारक द्वारा चयन किया हुआ पेंशन प्रति माह मिलता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके स्पाउस यानी पति या पत्नी को मिलता है और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को नॉशनल अमाउंट दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 1 माह में मुझे जन सुरक्षा स्कीम के लिए करीब 5000 रुपए का इंसेंटिव मिला है। सर, पर इन स्कीम्स में इंसेंटिव कैसे मिलता है? जन सुरक्षा स्कीम्स में इंसेंटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली योजना है PMJJBY। इस योजना के अंतर्गत फॉर्म लाने के लिए ₹20 प्रति फॉर्म तथा अन्य GDS द्वारा लाए गए फॉर्म पर BPM के तौर पर कार्य करने पर ₹1 प्रति फॉर्म। दूसरी योजना है PMSBY। इस योजना में फॉर्म लाने के लिए 40 पैसे प्रति फॉर्म तथा अन्य GDS द्वारा लाए गए फॉर्म पर BPM के तौर पर कार्य करने पर 10 पैसा प्रति फॉर्म मिलता है। अंतिम योजना है APY। इस योजना में फॉर्म लाने के लिए ₹25 प्रति फॉर्म तथा अन्य GDS द्वारा लाए गए फॉर्म पर BPM के तौर पर कार्य करने पर ₹6 प्रति फॉर्म मिलते हैं। मैंने पिछले महीने 200 PMJJBY, 350 PMSBY तथा 40 APY की नई एप्लीकेशन सबमिट की थी। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे हमारे डाक विभाग की सभी योजनाएं और सभी जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।